रात के 12 बजे 1 बजे। इंट्रो, दमदार शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सिक्सर हो या चौका, मिर्जापुर में बस एक ही चीज चलती है, भौकाल। जी हाँ, मिर्जापुर सीजन 3 के आने के बाद अब हर कोई बस एक ही बात पूछ रहा है, अगला सीजन कब आएगा? अब पूर्वांचल की गद्दी पर कौन बैठेगा? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्जापुर के अब तक के सफर की, हर सीजन की कहानी, उसके उतार चढ़ाव, वो धोखे जिन्होंने पूरी कहानी पलट दी, और सबसे जरूरी बात, सीजन 4 में अब क्या होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो शायद आपने मिस कर दिया होगा। 1 बजे सवा 2, सीजन 1, कालीन भैया का राज और गुड्डू बबलू की एंट्री। शुरुआत। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां के बेताज बादशाह हैं कालीन भैया यानी अखंडानंद त्रिपाठी। कालीन के बिजनेस की आड़ में वो पूरे पूर्वांचल में कट्टे और अफीम का अवैध साम्राज्य चलाते हैं। उनका एक वफादार राइट हैंड है मकबूल, और एक बिगड़ा हुआ शहजादा है मुन्ना भैया, जो गद्दी पर बैठने के लिए छटपटा रहा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब मिर्जापुर के एक ईमानदार वकील रमाकांत पंडित के दो सीधे साधे बेटे गुड्डू और बबलू पंडित एक बवाल के बाद मजबूरी में कालीन भैया के इसी क्राइम के बिजनेस में कदम रखते हैं। गुड्डू का स्वैग और बबलू का दिमाग कालीन भैया के बिजनेस को आसमान पर पहुंचा देता है। क्लाइमैक्स, अंत। गुड्डू और बबलू का बढ़ता कद और गद्दी पर अपनी पकड़ ढीली होती देख मुन्ना भैया बौखला जाता है। घर के अंदर बीना त्रिपाठी का अपना एक अलग दर्द और खेल चल रहा होता है। लेकिन इस सीजन का अंत होता है एक बेहद खूनी और दर्दनाक शादी, गोरखपुर की शादी के साथ, जहां मुन्ना भैया सरेआम बेरहमी से बबलू पंडित और गुड्डू की प्रेग्नेंट पत्नी स्वीटी को गोली मार देता है। गुड्डू और स्वीटी की बहन गोलू गुप्ता किसी तरह घायल हालत में जान बचाकर वहां से भागते हैं। सवा 2 साढ़े 3, सीजन 2, बदले की आग और गद्दी का खेल। शुरुआत। सीजन 2 की पूरी कहानी सिर्फ एक ही थीम पर चलती है, बदला। गुड्डू पंडित अब एक घायल शेर है जो अपनी बैसाखी, बदले की आग और गोलू गुप्ता के बदले हुए खतरनाक रूप के साथ मिलकर कालीन भैया का साम्राज्य तबाह करने निकलता है। इस सीजन में कहानी सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं रहती। इसमें एंट्री होती है बिहार के खूंखार त्यागी परिवार, दत्ता त्यागी और उनके जुड़वा बेटे छोटे बड़े की, और जौनपुर के रतिशंकर शुक्ला के चालाक बेटे शरद शुक्ला की, जो खुद मिर्जापुर पर राज करने का सपना देख रहा है। क्लाइमैक्स, अंत। राजनीति और अपराध के इस कॉकटेल का अंत होता है श्मशान घाट पर एक भयंकर और खूनी गैंगवार के साथ। गुड्डू पंडित अपने भाई और पत्नी की मौत का हिसाब चुकता करते हुए मुन्ना भैया को मौत के घाट उतार देता है। कालीन भैया को भी कई गोलियां लगती हैं, लेकिन एन वक्त पर शरद शुक्ला उन्हें वहां से जिंदा बचाकर भगा ले जाता है। सीजन के आखिरी शॉट में लंगड़ाते हुए गुड्डू पंडित आखिरकार त्रिपाठी कोठी की उस ऐतिहासिक मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ जाता है। 3:30 पौने 5, सीजन 3, सिंहासन की जंग और बोनस का खेल। शुरुआत। सीजन 3 में गद्दी पर गुड्डू पंडित तो बैठा है, लेकिन ये कांटों का ताज है। कालीन भैया गायब है और शरद शुक्ला पर्दे के पीछे से अपनी चालें चलकर पूर्वांचल के बाकी बाहुबलियों को अपने साथ मिला रहा है। इस सीजन में आपको डायरेक्ट खून खराबा थोड़ा कम, लेकिन राजनीतिक चालें, माइंड गेम्स और कोर्ट कचहरी के दांव पेच ज्यादा देखने को मिले। गुड्डू पंडित का गुस्सा, अकेलापन और पागलपन इस सीजन में चरम पर पहुंच जाता है, जिसके चक्कर में वो एक बड़ी मुसीबत में फंसकर जेल भी चला जाता है। क्लाइमैक्स, अंत और बोनस। सीजन 3 का अंत बेहद चौंकाने वाला और अनप्रेडिक्टेबल रहा। शरद शुक्ला, जो हर चाल जीतकर मिर्जापुर की गद्दी के सबसे करीब पहुंच चुका था, उसे कालीन भैया ने सरेआम सबके सामने गोली मार दी। कालीन भैया ने फिर से प्रदेश की सीएम के साथ मिलकर सत्ता पर अपना कंट्रोल साबित कर दिया। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड हुई गोलू गुप्ता ने एक मास्टर प्लान के तहत गुड्डू पंडित को जेल से फरार करवा दिया, और सीजन के अंत में दोनों एक शिप, नाव पर बैठकर सुरक्षित निकल जाते हैं। नोट: हाल ही में अमेजन प्राइम ने फैंस के लिए एक बोनस एपिसोड भी रिलीज किया था, जिसमें हमारे चहेते मुन्ना भैया के कुछ डिलीटेड सीन्स और बिहाइंड द सीन्स दिखाकर फैंस की पुरानी यादें ताजा की गईं। 4:45 पौने 6, सीजन 4 में अब क्या होगा? किसका रोल बड़ा है? अब बात करते हैं सबसे बड़े और जरूरी सवाल की, सीजन 4 में क्या होगा और अब किसका राज चलेगा? 1. कालीन भैया vs गुड्डू पंडित, द अल्टीमेट वॉर। सीजन 4 में अब कोई तीसरा मोहरा नहीं होगा। असली और सीधी आमने सामने की जंग कालीन भैया और गुड्डू पंडित के बीच होगी। कालीन भैया के पास इस बार सरकार, पुलिस और सिस्टम का पूरा पावर है, जबकि गुड्डू अब पूरी तरह अंडरग्राउंड होकर गुरिल्ला वॉर, छिपकर हमला करने की तकनीक का इस्तेमाल करेगा। 2. गोलू गुप्ता का मास्टरमाइंड। गोलू का रोल अब सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का नहीं रहा। बबलू की डायरी और गुड्डू की ताकत को मिलाकर वो अब इस पूरे खेल की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड बन चुकी है। गुड्डू कब कहां हमला करेगा, ये गोलू ही तय करेगी। 3. माधुरी यादव, सीएम। अपने पति मुन्ना भैया की मौत और शरद शुक्ला के धोखे के बाद सीएम माधुरी यादव का किरदार अब पूरी तरह बदल चुका है।
वह पूर्वांचल को अपराध मुक्त करने के नाम पर गुड्डू पंडित को पूरी तरह मिटाने के लिए कालीन भैया का मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगी। 4. रिलीज डेट। मिर्जापुर सीजन 4 की स्क्रिप्टिंग और प्री प्रोडक्शन पर काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। मेकर्स इस सीजन को और भव्य बनाने की तैयारी में हैं और उम्मीद है कि ये सीजन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक हमें स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। 5:45 6:30 आउटरो कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुड्डू पंडित इस बार कालीन भैया और पूरे सरकारी सिस्टम को मात दे पाएगा, या कालीन भैया अपनी कोठी और अपनी गद्दी वापस छीन लेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये मिर्जापुर का रिकैप और अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कड़क कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। 2000 years later. Subscribe to the channel because it's free. I come up with new videos every Tuesday.